ठीक, कल कहाँ तक कर लिया था तुम लोगों ने? जनजाति ये दिख रहे थे, जनजाति भील जनजाति चल रही थी, तो पहले एक अपन लोग क्या कर लेते, रिवीजन मार ले। कल घुमंतु जनजाति भी देखा था ना अपन लोगों ने? क्या क्या देखा था? घुमंतु जनजाति देखी थी, और क्या देखा था अपन लोगों ने? उसके अलावा आर्टिकल्स देखे थे। हो गया अब कि एक थोड़ा रिवीजन मारना है। चलो बताओ, आर्टिकल 330 क्या बोलता है? लोकसभा में ठीक है, आर्टिकल 332, 334, लोकसभा और विधानसभा में दोनों में शायद वो इलेक्शन कराता है, क्या बोलते हैं इसका? एक समय बाद जो इनके विशेष अधिकार है, जिसके SC और ST की, ठीक है, ये आर्टिकल 334 बोलता है। फिर क्या था? 335A, 350A, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। वो 243 है बेटा, 243D, ठीक है, और यहाँ T लगा देंगे अगर इसके साथ, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी में। ठीक है, हो रहा है रिकॉल? और कौन कौन से थे आर्टिकल? आर्टिकल 17, 18 वो तुम लोग पॉलिटी में कर लोगे। है ना, इसमें क्या गई? डेफिनेशन। राष्ट्रपति इसको ठीक है, निर्धारित करेगा। ठीक है, 338 में इनके लिए आयोग बनाया जाएगा। कितने विमुक्त जनजाति कितनी है? 21 21 है मैम, विमुक्त तो बाकी की वो बची बची किसी की? घुमंतु और अर्धघुमंतु 30 है, वो मिला के ज्यादा होगी, वो एक रखी थी। ठीक है, और टोटल मिला के 51 है ना? आयोग 22 जून 2011। 22 हो जाएगा बस। कौन सा आयोग था? वो घुमंतु और घुमंतु कल्याण विभाग। गलत बोल रहे हो। वही है, घुमंतु और घुमंतु जनजाति कल्याण। तो विभाग है, आयोग थोड़ी है। यही तो बोल रही कि वो गलत बोल रहे हो तुम लोग। अभिकरण बाद में आया 1996 राज्य का। अच्छा, उल्टा बोल रहे हो। चेक करना, पहले विभाग बना है। पहले विभाग बनाया है, तो कब बना है? कल्याण अभिकरण बना है। तो 1996 में क्या बना है? 1996 में बना है, विभाग बना है अपना 2011 में, ठीक है। ये क्या हो गया? अभिकरण ठीक, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, ठीक है। और वो चंदा समिति आई थी, उस पे नहीं, उस पे अपन लोग बाद में जाएंगे, अभी इस पे देख लेते हैं। वो हम कन्यादान को ओगी कहते हैं, ठीक है, ये आ गई भील जनजाति। और भी तो करवाई थी आपने छोटी-छोटी। वो हम भील पार दी, चीता पार दी, को पार दी, मगर निकालने वाले कर दी। सीसी वो चीजें तुम लोगों को याद रहेगी, नहीं रहेगी ऐसे, आप पढ़ाओ। तुम नाम से समझ लोगे कि क्या है।
है ना, भारतीय जनजाति वाली चीजें तुमको पता रहेगी। इसमें देख लेते हैं, इसको और वो कर लेते हैं। बोलो, ओगी क्या थी? कन्यादान को बोलते हैं ना। जिसमें वो अन्न क्या है? अन्न दिया जाता है। अन्न दिया है। बोले ठीक है। कन्या लाल रंग की साड़ी में एक वो होती को अनाज रखने की ये है ना, उसमें अपन कोठी है ये। बांस की बांस से बनी होती है। ठीक है, अनाज के लिए। और क्या था? उनकी साड़ी साड़ी मैडम से ये वो पानी का वादा में पानी मुआवजा रखने बर्तन का रखने का मुआवजा, लकड़ी से बना हुआ मुआवजा बर्तन। लकड़ी की माच बोल सकते हैं, है ना। और क्या था? वो टोपली टोपली, अनाज अनाज उड़ाने की वस्तु है ना। घंटी लट्टी की बिना रोटी कैसे बनेगी? वो में राबड़ी खाते हैं। मुख्य भोजन बड़े चाव गट्टी, अनाज पीसने की हाँ। कर देंगे वो तो खोल ठीक है, क्लियर है ये चीज। ये देख लेते उपजातियां। भील, भिलाला, तिल बिलाला पटेल बरेला, पुजारी कोटवा मधपो तड़वी, तड़वी है वो। ठीक है, तड़वी भील होते हैं। औरंगजेब के समय था तड़वी। और अच्छा वो भी तो था, क्या बोलते हैं, आवास, आवास को क्या बोलते हैं? हमें एक हालिया करो तो खूब है। वो कहते हैं। आवाज को फालिया ये फाल्या है। मकान को कू बोलते हैं ना, जिस मकान में वो रहते हैं। और एक और है ना, पाल। पाल गांव को गाँव को पाल कहते हैं। ठीक है, हो रहा है रिकॉल कि नहीं हो रहा है? और कुछ था? ये संसार की संघात भी नहीं आती। तो वो क्वेश्चन आयोग नहीं पूछ रहा। मैंने इसमें वो कंफ्यूज हो रहा था। क्या? एक बंजारा जनजाति और भील जनजाति दोनों में ये चीज लिखी है। देख देख ये जरूरी है ये जो कंफ्यूजन तुम लोग बोल रहे हो ना, तो कुछ चीजें सिमिलर तो रहेगी ना किसी पर्टिकुलर जनजाति में। पूछेगा तो बंजारा को लेके पूछेगा, तो ज्यादा है। फिर ऑप्शन डिसाइड करेगा कि क्या जवाब देना है, और नहीं तो फिर आयोग दो ऑप्शन मानेगा या सीधे क्वेश्चन डिलीट। जैसे मैं उसने पूछ लिया तो 2020 वाले में सबसे ज्यादा मदिरा का पान करने वाली जनजाति भील जनजाति के बारे में, तो इसको डिलीट करना पड़ा, तो ऑब्जेक्शन दे गया। वो क्वेश्चन उधर आया था सी सेट वाले पेपर में। वो जब गद्यांश दिए थे ना, उसमें सीधे 5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, है ना। तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट वाली चीजें नहीं पूछेगा। नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। ठीक है, सामाजिक संगठन देख लो एक बार, इसको रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो क्या क्या था? पटेल प्रशासनिक अधिकारी सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। फिर कौन है पटेल का साया। इसका असिस्टेंट बोल सकते हैं? राइट। और
कुछ वैसा होता है पुजारा तो नाम से ही समझ में आ रहा है, हाँ, शादी, त्योहार, शादी, पूजा करवाने संपन्न कराने वाला है ना। हाँ। और क्या था इसमें कंफ्यूजन नहीं बनी। इसमें? ढाला में शाम का है और ये तीनों तो याद हो जाएंगे, लास्ट में तो जो लिया है वो दादा अपन कोशिश करेंगे कि हो जाएगा। का हम सिंपल लैंग्वेज में जाते हैं ना। वयोवृद्ध ना, तो वृद्ध कर लो, वयोवृद्ध हटा दो, कंफ्यूजन नहीं हो। दहाला, दहाला से दादा कर लो, दिमाग में रहेगा, है ना, लिंक कर पाएंगे ना। भावना आज याद हो रहा है क्यों यार, अभी भी समझ नहीं आ रहा, हो रहा है ठीक है। एक और कुछ था ना शायद इसमें, कोटवार भी था, चौकीदार। तो अपन अभी देख लो ना अगर अपने दिमाग में आ गया तो, ठीक है। हाँ ये आगे रावड़ी वाला ठीक है, तो मुख्य भोजन क्या था? रावड़ी। ठीक है, अब वस्त्र आभूषण में जाएंगे तो सिंदूरी क्या था? साड़ी। लाल रंग की साड़ी। वो मिल लेगा अभी फ्री है। उसको क्या बोलते हैं? पीरिया। पीरिया दुल्हन द्वारा पहना जाने वाला लहंगा। ठीक है, फिर क्या था? पोत्या। सफेद साफा। ये सफेद साफा है ना, पोत्या। सफेद साफा क्या है? ठेपाड़ा है वो। क्या बोलेंगे इसको? धोती। ठीक है, खोइतू। हाँ बोल सकते हो। नहीं, कमर पर बांधने वाला लंगोट है, डिफरेंट होता है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं फालू को, कमर का गोछा। अंगोछा। ठीक है, हो गया यार। अब इधर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? सिंदूरी, पोत्या, पीरिया, खोइतू, फालू। ठीक है, और ठेपाड़ा। और प्रमुख भोजन क्या है इनका? ठीक है, ये बताओ वो कौन है? वो पूछ लेती ना। तड़वी था एक तो, पटेल का साया। और पटेल, कोटवार। ठीक है,
हो रहा है ना रिकॉल? जी नेक्स्ट स्लाइड। पालो पालो ये था अपना जन्म संस्कार या सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं। जन्म संस्कार में हमने क्या दो प्रथाएं पढ़ी थी, एक शांता प्रथा और एक शांता में वो प्रसूता को है ना हल्दी लगाते हैं और डाम प्रथा पे 12 वर्ष होने पर पावत किया। ठीक है। शांता प्रथा 7वें दिन हल्दी लगाते हैं। प्रसूता को हल्दी लगाई जाती है, और डाम प्रथा में बच्चा जब 12 वर्ष का होता है तो उसको गर्म लोहे से दाहिने हाथ पे दाग दिया जाता है। ठीक है। मृत्यु संस्कार में आपने 3 वो पढ़ी थी ना, एक तो टिया, गाथा और कट्टा प्रथा। टिया क्या थी? तीसरे दिन किया गया मृत्यु भोज है ना, तीसरे दिन किया गया है, मृत्यु के तीसरे दिन बात किया। कट्टा प्रथा में मृत्यु भोज की प्रथा है, और गाथा में क्या है, अगर कोई दुर्घटना या शौर्य प्रदर्शन में शहीद बोल सकते हो तुम। ठीक है। उसे पत्थर का शिल्प लगाया जाता है उसकी याद में। तो उसको क्या बोला जाता है? गाथा। फिर हम विवाह प्रथा पे आए थे, क्या है? डापा प्रथा, जिसमें क्या है? दुल्हन को दहेज देना पड़ता है। दुल्हन को दे देना पड़ता ठीक है। वधु मूल्य ध्यान है, साथीदार योजना 2016। ये था वो सारंग भरना, जिसको तुम लोग क्या बोल रहे थे? अन्न, वो अन्न देना, रिश्ता तय करना होगी तो करनी। हाँ, तो एक अपने ने क्या पढ़ा? सारंग भरना मतलब क्या? रिश्ता तय करना। और किस फॉर्मेट में करते हैं? वो अन्न दे के आ जाता है ना लड़की के घर पे, जैसे अपने यहाँ पे पैसे दे के आ जाते हैं। हाँ, फल के साथ पैसे दे देते हैं, जो भी देना होता है अपनी इच्छा व्यक्ति से। नहीं, वो एकदम नहीं देते। बस वो बोलिए ना लड़की हमारी क्या वही मैडम लड़की हुई हमारी। हाँ, यही बोल सकते हो तुम। ठीक है। अब कन्यादान की परंपरा को क्या कहा जाता है? क्या करना है? ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ था नहीं, है ना। ये इसको क्या बोलते थे? गोदराइन बोला जाता, गोदने वाली महिला को क्या कहा जाता? गोदारिन कहा जाता था। ठीक है। अब नेक्स्ट उस पर चलो। और 2 भित्ति चित्र देखे थे, एक तो गोदरेज और एक पिथौरा। गोदरेज कब बना रहे थे? मांगलिक अवसर जैसे विवाह वगैरह पे, तीज त्योहार पे। और पिथौरा कब बनाया जा रहा था? नवई पर्व के दीवारों पे। अब अष्टशस्त्र में क्या था? धनुष को हम क्या बोल रहे हैं? धनली या कामकी। और बाण को क्या बोल रहे हैं? बिल्की। ठीक है ना। और एक क्या था? बिटलो क्या था? एक प्रकार का बाण है जिससे हम क्या करते हैं? पक्षियों का शिकार करते हैं। और फलिया क्या है? लोहे का बड़ा धागा। अब फिर से बोलो, बोल दे। धनली क्या है? लोहे धनुष ठीक है। बिटलो एक प्रकार का बाण है जो शिकार के काम आता है। अरे बाण और तीर एक ही होता है ना, पर्यायवाची है। फलिया क्या है? लोहे का धागा। और कामठी किसको बोलते हैं? बाण को धनुष को। और बिल्की बोलते हैं बाण को। ठीक है, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है ना कि धनली क्या है? धनुष। तो हमारे को पता होना चाहिए कि क्या है वो? धनुष है। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ से समझते हैं पर्व, उत्सव और त्योहार। तो अपन भील जनजाति पढ़ रहे, तो उनका प्रमुख एक त्योहार कौन सा है? भगोरिया मेला उत्सव। होली के 1 सप्ताह पूर्व फागुन मास के अंतिम सप्ताह में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय लोक पर्व या प्रणय पर्व है। ठीक है। होली के 1 सप्ताह पूर्व कौन से महीने में? फागुन में। और कितने दिन चलता है? 7 दिन चलता है। प्रमुख भगोरिया स्थल झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, धार तथा बड़वानी आदि है। अब देखो, जो भगोरिया पर्व है उसको 3 भागों में मनाया जाता है।
ये ध्यान रखना है, प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से 7 मार्कर में क्वेश्चन बन सकता है इसमें, पूछ सकता है क्योंकि है आपके पास चीजें। ठीक है, तो 3 भागों में एक हो गया तिहरवाया हाट, एक हो गया भगोरिया और एक हो गया उजाड़िया। ठीक है, अब ये क्या होता है तिहरवाया हाट, यह हाट भगोरिया पर्व के 7 दिन पूर्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन लगती है। यहाँ से भीली लोग भगोरिया के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह करते हैं। ठीक है, हाँ बाजार बोल लो, सिंपल लैंग्वेज। हाट बाजार लगता है और वो भी कब लगता है, इसके भगोरिया के 7 दिन पहले लगता है, और उसमें जो भी सामान लगेगा वो खरीद के हम लाते हैं, है ना। अब सेकंड क्या है, भगोरिया। होली के 1 सप्ताह पूर्व से हाट प्रारंभ होता है। भील युवक युवती रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे ताड़ी और शराब के सरूर में आदिम कुराटिया भरते हुए गाते बजाते झूमते सामूहिक नृत्य दल गेहर के साथ हाट में शामिल होते हैं। इस नृत्य को भगोरिया कहते हैं। ठीक है, अब वो एक तरीके से पर्व की तरह मनाया जा रहा है। ठीक है, फिर उजाड़िया क्या है, होली के दिन भगोरिया समाप्त होते ही उजाड़िया घाटों की शुरुआत हो जाती है सब, और ये 1 सप्ताह तक चलती है। मतलब अब क्या हो गया अपना, वो क्या त्योहार खत्म हो गया। तो सिर्फ तुम लोग नाम ध्यान रख लो कि 3 पर्व कौन कौन से है, तिहरवारा हाट, भगोरिया और उजाड़िया। ठीक है, ये कब हो रहा है, तिहरवारा भगोरिया के 1 सप्ताह पहले। ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, भगोरिया के लिए अपन लोग खरीदते हैं ना, दिवाली आने वाली है, उसके पहले से शॉप्स लग जाती है ना, पूजा पाठ का सामान, हाँ जो भी है, जो जो हम लोग को रिक्वायरमेंट है उस त्योहार में, हम लोग वो चीजें खरीदते हैं ना कि नहीं खरीदते। मिठाई हो गई, जो अपनी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे इन लोग इस त्योहार के लिए ये हाट लगता है, और जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी ना उसके लिए वो सब सामग्री क्या करी जाती है, खरीदी जाती है। फिर इसमें वो क्या होता है, फिर उजाड़िया में क्या होता है, मेला खत्म हो जाता है। ठीक है, उससे ज्यादा और एरिया देख लो, मेन तो अपने यहाँ झाबुआ में लगता है ना। बाकी उसी जो हमारे जनजाति जिले हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, धार, बड़वानी आदि, उसमें लगता है। महीना कौन सा रहेगा, ठीक है ना, होली से पहले। अब गल उत्सव क्या है, एक और है गल उत्सव। ठीक है, ये भगोरिया में नहीं है। भील जनजाति के सबसे बड़े मनोती पर्व के रूप में गल उत्सव होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। ठीक है, गल उत्सव नरसिंह भगवान को मानते हैं, गल देवता रोग गला देते हैं लोग। वो यहाँ तक है ना, ये सुनने में आ रहा है, हाँ इसलिए रोग गलाते हैं वो। ठीक है, नवई पर्व नए अनाज के प्रथम उपयोग का त्योहार है। और कौन सी भित्ति वो बना रहे थे अपन, इसमें भित्ति चित्र नवई पर्व पर पिथौरा बना रहे थे ना। किसका अंकन होता है, घोड़े सांप मेन पिथौरा में मेन घोड़ा है, वो होते हैं, पर मेन आपको घोड़े का ही मिलेगा। वेणेश्वर मेले को वेणेश्वर मेले को क्या कहते हैं, भीलों का कुंभ कहा जाता है। ये कहाँ आयोजित होता है, राजस्थान में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और कौन सी नदी, नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। माही को आदिवासी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, जितना अभी तुम लोग की वो निकल रही है ना आवाज, उतने है ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अच्छे से लगा के आना। ठीक है, क्या बोल रहे हो, क्यों बताओ। नहीं
मेरी आवाज से मेरा कहने का मतलब ये है, जितना तुम लोग यहाँ बोल पा रहे हो ना और चीजें जा रहे हो, पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं। हाँ तो ये बोल रही हूँ कि फिर उतने अच्छे से है ना एग्जाम में भी इस बार पूरी कोशिश है कि बल्ले पे आएंगे। कि उसको लगा के आना, इतना अपन लोग उसको वो कर रहे हैं। बट डबल सेंचुरी लगाएंगे। ठीक है, ये बोल रही हूँ, पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ कि यहाँ जितना बोल पा रहे हो ना, हाँ ये सब तो गलत ही है। वे तो बोले ठीक है। अब देखो धार्मिक जीवन और परंपरा है, भील भगवान शंकर को अपना संरक्षण तथा अपना पिता मानते हैं। भील जानवरों में विशेष रूप से घोड़े के प्रति श्रद्धा रखते हैं तथा सर्प की पूजा करते हैं। आ गया तुम्हारा पॉइंट, इसलिए उनके चित्र बना लेते हैं वो लोग। फिर आर्थिक जीवन पे अगर जाएंगे तो उनकी कृषि क्या है, कृषि करते हैं वो लोग। कृषि भीलों की आय का प्रमुख स्रोत है। भील जनजाति द्वारा जंगल को काटकर खेत तैयार किए जाने वाली जूम खेती चिमाता या भीली भाषा में वादा कहलाती है। ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, चिमाता या भीली भाषा में वादिया कहलाती है। फसल की बुआई निंदाई होगा, ये कटाई के समय भील परिवार एक दूसरे को सहयोग देते हैं, जिसे हलमा कहते हैं। ठीक है, मेन क्या क्या है, हलमा। ठीक है, चिमाता क्या होगी उनकी जूम खेती को कह रहे हैं या वादिया कह रहे हैं, और मुख्य वो क्या हो जाएगा उनका, कृषि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको रिवाइज अपन कल करेंगे। अब नेक्स्ट जनजाति ले ली। तुम लोग एक चीज याद है, वो सुन लो। तुम लोगों के ऑब्जेक्टिव तो मैंने वो करवा लिए, पर वो प्रिंट नहीं हुआ है मैडम कल सुनिए। एक्चुअली अभी मैं आई ना तो कोई था नहीं कि मैं इसे प्रिंट करा लूँ। बाकी है, जैसे ही वो होता है अभी लेक्चर के ओवर होने के बाद मैं इसे करवा लूँगी, है ना। मैंने निकालवा लिए, मतलब कर लिया है रेडी PDF, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है 3 दिन से बोल रही हूँ मैं दे नहीं पा रही हूँ, पर उसका PDF तो मिल गया, इसके तो PDF इन लोगों को दे दिए। हाँ, क्योंकि मैंने इसको भेज दिए थे। व्हाट्सएप पे नहीं तो भेजो किस इसको मैं भेज दूंगी। टेलीग्राम हाँ भेज देना, ठीक है फिर, टेलीग्राम पे नंबर क्योंकि स्किप हो जाता है दिमाग से। बाकी सबको कर दिए। हाँ, तो इसको भी कर देना। ठीक, आ जाओ गौंड जनजाति। सबसे पहले क्या होगा, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की, दूसरी सबसे बड़ी और सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की कौन सी हो जाएगी। ठीक है, प्रजाति देखेंगे तो प्रजाति कौन सी हो जाएगी। ठीक है, जनसंख्या कितनी है, लगभग 55 जो भी 51 और प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत से 33.25। भील जनजाति का कितना था, 37.7। ठीक है 37.7। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से देखें गौंड जनजाति को, तो दक्षिण पूर्वी भाग के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जिलों में मुख्यतः तो इस वाले बेल्ट में है ना, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, पर आपको कुछ उधर भी मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से हो गए, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, या अपन इन सिंपल लैंग्वेज में बोलते तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी भागों में। अब क्या है, उपजातियां व्यवसाय के आधार पर, जैसे उसमें देखी थी ना हमने पारधी में देखी थी, क्या हो गई, अगरिया, लोहे का काम करने वाली जनजाति।
ईओईपी हुई है 2019 के बाद। हाँ मैडम यही वही ठीक है। प्रधान मंदिर और पूजा पाठ तथा पुजारियों का कार्य करने वाली जनजाति। ओझा कौन हो गए? पंडिताई करता है तांत्रिक क्रिया करने वाले, क्योंकि इधर प्रधान भी तो पूजा कर रहा है, हाँ स्पेसिफाइड ये हो जाएगा तांत्रिक क्रिया। कोयला बुद्धिस्ट नाचने गाने वाले ये गण। भी मैडम पुराना क्वेश्चन आया हुआ 16 हाथ बढ़ेगी। बड़े गिरी का कार्य करने वाले। ठीक है, याद रहेगा। अब सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था। परिवार वही जैसे भील जनजाति में था, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार। बड़े ही कपड़े वगैरह के वो रखो से रखते जो पहियों वही बड़ा ही कपड़े अरे जो कड़ी बड़ा ही बड़े कपड़े बनाने वाला नहीं होता बेटा, जो ये तवा ववा बनाते हाँ वो हैं ठोकते हो टूट जाते तो उसके लोहा लोहा को बड़े ही बोला ना, बड़े ही कारपेंटर होता है। तो उसको प्रॉपर बताओ ना, वो क्या कह रहा? कपड़े बनाने वाला। अरे कपड़े नहीं, अरे कपड़े बनाता है क्या बड़ा ही? वो कपड़े बनाना बता रहा है। कपड़े भी वही बोल रहे हो। अरे बड़ा ही कपड़े नहीं बनाता बेटा, युद्ध के कपड़े नहीं बनवाना है। नहीं बनाता ना, कारपेंटर वाला जो काम होता है ना, लकड़ी वाला काम, वो बड़ा ही करता है। ठीक है, तो हमने उसको यार तुम लोग सही में कंफ्यूज हो, उसको स्पेसिफाइड करिए ना, लोहे का काम अगर यह कर रहा है और ये 16 हाथ क्या बड़े गिरी का कार्य कर रहे हैं, मतलब लकड़ी का जो भी कारपेंट्री वाला काम 16 हाथ करेंगे। ठीक है, अब मत बोलना कि वो कपड़े बनाता है। ठीक है, क्या किसी को देखा तुमने कि कपड़े बनाता है? देखा है? हम लोग सही बोल, हम सही एक बार बोला, हम लोग सही कर भी रहे फिर भी वही रिपीट बोल रहा है। कपड़े लिए होंगे चलो वापस इधर आ जाओ तुम लोग। अभी क्लियर रहेगा कि रिवाइज कराओ इसको एक बार? अब नहीं भूलेंगे। ठीक है ठीक है, गौड़ परिवार क्या है? पितृसत्तात्मक है। अब सामाजिक संगठन हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने भील जनजाति का देखा था, ये ध्यान रखना, ये मेंस में भी आ सकता है 7 मार्कर में। ठीक है, क्योंकि ट्राइब्स हमारी दिए तो ये चीज पूछी जा सकती है। क्या है? मुकद्दम किसको बोलते हैं? गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। कोटवार कौन है? सरकारी सूचनाओं अधिकारियों की को गांव में रहने खाने की व्यवस्था कोटवार करता है। मतलब कुल मिला के क्या होगा, एक तो सरकारी सूचना उसके पास रहेगी और अधिकारियों की गांव में रहने की व्यवस्था करते हैं। पर वहां पे भील जनजाति में कोटवार कौन था? वह चौकीदारी कर रहा था। कोटवार कर रहा था और ये चौकीदारी कर रहा था और यहाँ कोटवार क्या कर रहा है? ये सरकारी सूचनाएं रख रहा है और अधिकारियों की रहने की व्यवस्था कर रहा है। ठीक है, देवान कौन है? ये मुकदमे से संबंधित गुप्त सूचनाएं मुखिया को उपलब्ध कराता है। कोई भी मुकदमा है उसके रिगार्डिंग जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो किसको उपलब्ध कराता है? मुखिया, मतलब है ना, वही होगा मुखिया। ठीक है, गुप्त सूचनाएं। लिखाई कौन? लिखाई क्या करता है? ये पंचायत के वृद्ध सदस्य होते हैं। और वहां पे कौन था? गांव का वयोवृद्ध डहला था, है ना। और यहाँ पे नाम क्या है? पंचायत के वृद्ध सदस्य का लिखाई। अभी तो 2 ही है, 2 और बाकी है। अब कौन है? गुनिया या बरुआ। गांव में तांत्रिक क्रिया करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ठीक है, तांत्रिक क्रिया करता है। इसका अन्य नाम क्या है? पंडा। ठीक है, एक बार ओझा भी तो कर रहा है, दुनिया फिर आगे। इसमें ये पर्टिकुलर आपने गांव में कर लिया ना, वो हमने क्या करा है? उपजाति के फॉर्मेट में लिखा है। क्या? ओझा। कम्युनिटी, मतलब कि ये कम्युनिटी ये काम करती है और इसमें ये पर्टिकुलर उनकी सामाजिक वो होगी, गौड़ जनजाति इंटरनल, या किसी गांव में आप किस हिसाब से आपने सिस्टम बना रखा है। ठीक है, और उनको क्या नाम दे दिया, ये लाइन भी देख लेते हैं। भोजन में क्या? महुए को ये क्या करते? देव अन्न कहते हैं।
ठीक है, मुझे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा। उसके अलावा चीजें नॉर्मल थी, वही नॉर्मल वाला जो खाना भील जनजाति में चल रहा, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर ये वस्त्र आभूषण, इसमें पीतल, मोती और मूंगा आदि के आभूषण अधिक प्रचलित है। पीतल, मोती और मूंगा। ठीक है, एक बार बोल लेते हैं। मुकद्दम क्या करता है? ये गांव ये क्या मुखिया होता होता है, गांव का मुखिया। भील जनजाति में मुखिया कौन था? पटेल। पटेल। है ना, सर्वोच्च अधिकारी। कोटवार क्या करता है? ये सरकारी सूचनाएं अधिकारों को अधिकारियों को रहने खाने और भील जनजाति में बहुत चौकीदारी का काम करता है। ठीक है। देवान क्या करता है? ये मुकदमे से संबंधित गुप्त सूचनाएं मुकद्दम को पेश करता है। गुप्त सूचनाएं देता है मुखिया को। लिखई कौन है? वृद्धों कौन से बड़े और भील में कौन था? लाभ गुनिया और बरुआ कौन है? है ना। और उधर में कौन था? पुजारा। पुजारा था जो पूजा पाठ संपन्न कराता था। ठीक है, देवान से कंफ्यूज मत होना कि देवताओं की पूजा या मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था तुम लोगों को कि जिस हिसाब से अभी जवाब दे रहे हो ऐसा एग्जाम में भी देना। इसीलिए बोला था कि अभी तुम जितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो वहाँ कंफ्यूजन बढ़ाओगे। जैसे अभी बढ़ना शुरू हो गया ना, दूसरी जनजाति आई जैसे ही, है ना। इसीलिए वही पॉइंट्स लिए हैं मैंने भी जो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, तुम जितनी बार भी पढ़ लोगे। कर रहे हैं ना। अभी इसमें ना तीज त्योहार मैंने ऐसा नहीं लिया, वो टेबुलर फॉर्म में लिए जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो वो फिर सारी चीजें एक साथ आएगी, जिसमें जनजाति के भी आ जाएंगे और जो अपने मध्य प्रदेश के, हाँ, वो भी आ जाएंगे। कहीं और ध्यान है क्या सावन? कहीं और ध्यान है क्या? ठीक है, चले। सांस्कृतिक परंपरा में मान्यता। जन्म संस्कार में क्या है? जन्म के 12वें दिन शिशु का नामकरण होता है और 6वें दिन बाद बच्चे को क्या दिखाया जाता है? ध्रुव तारा दिखाया जाता है। ठीक है। अब विवाह और विवाह प्रथा में देखो, ये समझ में नहीं आया 12 दिन से नाम करना पड़ा। मैंने ये लाइन लिखी थी। नामकरण होने के 6 दिन बाद ध्रुव तारा दिखा। ये पॉइंट है। ये पढ़ा ठीक है, ये अपना भविष्य सुधारेगा। ये लिखा तो 12वें दिन शिशु का नामकरण होता है तथा 6ठे दिन बाद, तो वही उसी के 6ठे दिन बाद होगा ना बेटा। मतलब 12वें दिन है, 12वें दिन नाम कर दिया तो फिर इसके बाद सूरज पूजा होती है अपने 10-12 दिन बाद ही होती है, जब उसको बाहर निकालते हैं बच्चे को। एक पूजा होती है, नहीं मेरी बात सुन, एक पूजा करते हैं स्टार्टिंग में 10-11 दिन के अंदर में। उसमें वो करते हैं, वो क्या बोलते हैं, जो कोई गांव, मतलब गांव के परिवार के जो रहते हैं ना, हाँ, तो घर में ही करते हैं वो पूजा। ठीक है, और उसमें वो उस दिन बच्चे को बाहर निकाला जाता है। उसको वो सन बनाया जाता है। तो दैट इज सूरज का फॉर्मेट, वही तो बोल रही हूँ, सूरज पूजा टाइप। सन बनाया वो हवा महीने बाद नहीं वो 7 दिन बाद। वो 7-8 दिन में हो जाता है बेटा। चूड़ा चूड़ा कर्म बोल रहा है? नहीं, वो तो कड़क है ना। नहीं, चूड़ा कर्म नहीं, सूरज पूजा टाइप ही है कि वो 10 या 12 दिन बाद पंडित बताता है। क्या होता है कि वो महिला को अंदर मतलब चौके में नहीं ले जाते हैं, तो पूजा करते हैं पहले 10 दिन बाद और फिर ले जाते हैं। तो वो उसको उस वही मैं बोल रही हूँ, बात समझो थोड़ा तुम। और सूरज लगी रहती है ना पूजा। ठीक है, अलग अलग घर के अलग अलग रिवाज। वो हर जगह होता है, वो जो बोल रही है ना वो वही होता है बेटा। मैंने देखा है, इसलिए मुझे पता है। मेरे घर में भी हुआ है ना। पढ़ते साल में सिलेक्ट हो जाएंगे अपने जोड़ेगा भी केस। शादी अपन भी करेंगे। ठीक है, समझ गए? बहुत शादी हो जाती है। अभी क्या कैमरा ऑन है? लोग देते हैं। चलो वापस आ जाओ, बैक टू क्लास। ठीक है, सबको इसलिए बताओ ना। क्या अभी
विवाह और विवाह प्रथा है। इधर आ जाओ, विवाह के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, पहले गलत हो गए, जन्म संस्कार पढ़ा दिया। ठीक है, पहले सेवा विवाह क्या होता है? गौड़ जनजाति में जो वर वधु मूल चुकाने की स्थिति में नहीं होता है, वह अपने भावी, या वर वधु नहीं आएगा, वर आएगा, वर वधु मूल्य चुकाने की उपस्थिति में नहीं होता है, इसलिए कॉमा आएगा। वह भावी ससुर के यहाँ सेवा करा, जिसे खुश होकर उसे कन्या दे दी जाती है, इसे सेवा विवाह कहा जाता है। और उस व्यक्ति को लमसेना लमनाई कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना? ये तुम लोग पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? नाम का अर्थ का अनर्थ कर देते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। सेवा विवाह क्या, गौड़ जनजाति में वर क्या करता है? अगर वधु मूल्य चुका नहीं सकता है तो क्या करता है? होने वाले ससुर के यहाँ पे क्या करता है? सेवा करता है, और उससे खुश होकर उसको कन्या दे दी जाती है। और इस व्यक्ति को जो सेवा करता है उसको क्या कहा जाता है? लमसेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दूध लोटा हुआ विवाह। गौड़ जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की, अथवा भाई की लड़की और बहन के लड़के का में विवाह का प्रचलन है, उसको क्या कहा जाता है? दूध लोटा हुआ विवाह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पोलितर विवाह प्रथा क्या होता है? अपहरण विवाह प्रथा के रूप में पाई जाती है। ठीक है, एक तरीके से अपहरण विवाह है। बटोनी विवाह में क्या है? इसमें लड़की की बारात लड़के के घर आती है। ठीक है, लड़की बारात लेके आती है, उसको क्या बोलते हैं? पठोनी विवाह। और एक क्या है? प्रीति विवाह। इस विवाह में लड़की के पिता को वधु मूल्य अनिवार्य रूप से दिया जाता है। लड़की के पिता को दिया जाएगा, उल्टा सिस्टम, मतलब लड़का दहेज दे रहा है एक तरीके से, है ना? सेवा विवाह में। कहाँ पर? नहीं, वो सेवा विवाह में ऐसा करता है कि वो घर आके ये सेवा विवाह में हो रहा है ना कि वो वधु मूल्य नहीं चुका पा रहा है। अगर ये चुका देता तो ये वाला टाइप का विवाह हो जाता, पर नहीं चुका पा रहा तो उसने सेवा करी तो उसको सेवा विवाह बोल दिया। ठीक है, चले नेक्स्ट उस पे। मृत्यु संस्कार में क्या है? एक तो है खहुल पाटा, तो ये क्या है? अंतिम संस्कार में गाया जाने वाला मृत्यु गान, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है? मृत्यु गान है, सिंपल लैंग्वेज में बोले, खहुल पाटा। फिर है दशमानी या दशगात्र प्रथा। दशमानी में विधवा स्त्री को पंचों के सामने चूड़ियां पहनाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? दशमानी या दशगात्र प्रथा। ठीक है, अगर अपन पर्व त्योहार देखें, मड़ई, इसमें ग्रामीण जन फसल आने की प्रसन्नता, सुखद जीवन का संदेश। इस दिन ग्राम्य देवता की आराधना, प्रियजन से मिलने तथा आवश्यक वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। फसल आने की खुशी में मनाया जाने वाला त्योहार, क्या नाम है इसका? मड़ई। फिर है लारूकाज, इसमें क्या होता है? यह पर सुअर के विवाह का प्रतीक है, तो उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, ठीक है, क्या है? नवाखानी, यह पर्व धान की फसल में जब बाली आना शुरू होती है तब मनाया जाता है। तो मेन नवाखानी में फसल कौन सी आए हुए? नवई। अभी अपन बेगा पढ़ेंगे, जब बेगा में देख लेंगे। तो वो गौंड को अपना वो मानते हैं ना, बड़े भाई मानते हैं ना। क्या ये फसल से नहीं है बेटा? लारूकाज, इसमें तो सिंपल सा है कि सुअर के विवाह या सुअर की पूजा की जाती है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और तुमको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आगे समझ में। नवाखानी कौन सी फसल में बाली आ रही जब बनाया जा रहा है? ठीक है, और मड़ई पर्व कब बना रहे हैं? फसल आने की खुशी, मतलब हार्वेस्टिंग हो गई है ना? ठीक है, बिदरी क्या है? बिदरी का शुद्ध रूप बिदरी या बादल है, इसका अर्थ है बादल पूजा।
बिद्री पूजा में बादल के साथ धरती और अन्य की भी, ये अन्य नहीं आएगा, अन्न आएगा, ठीक है। अन्न की भी पूजा की जाती है। करें आगे कि इसको पहले हम एक और बार एक रिवीजन मार ले इसका। और इसमें जो भी वो करता है आगे बोलो। इसको कल रिवीजन में वापस कर, कल रिवीजन में हाँ वो तो लेना पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं होगा, भूल जाओगे सब। नेक्स्ट एक और क्या है, हरडीली। यह उत्सव खरीफ की फसल की बोनी के समापन का त्योहार है, मतलब खरीफ फसल जब बोई जाती है, ठीक है। बोला समाप्त हो जाए। सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखो, बोनी मतलब आपने पूरी बुआई कर दी, बुआई कर दी तो उसको आप उसकी खुशी में कौन सा त्योहार मनाओगे, हरडीली, ठीक है। फिर छेरता क्या है, इस दिन बच्चे टोली बनाकर निकलते हैं, वे घर घर जाते हैं, सबके हाथ में बांस की एक छड़ी होती है और काने में एक झोली। वे आंगन में खड़े होकर छड़ी की नोक से जमीन कूदते हैं और क्या मांगेंगे, अनाज मांगेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, छेरता बोलते हैं। प्रमुख देवी देवता दूल्हा देव क्या है इनके, सबसे मुख्य देवता, गौंड जनजाति के सबसे मुख्य देवता है। ठाकुर देव क्या है, इनके ग्राम देवता है, जो ग्राम की रक्षा करते हैं, ठीक है। और खेर माई क्या है, ग्राम की रक्षा करने वाली देवी, खेर माई। मुख्य देवता कौन हो गए, दूल्हा देव, और ग्राम की रक्षा करने वाले ग्राम देवता ठाकुर देव, और ग्राम की रक्षा करने वाली, ठीक है। आर्थिक जीवन पर जाएंगे तो इनका क्या वो है, प्रधान व्यवसाय कृषि है, ठीक है। और इनके द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, बारी। और भील जनजाति में क्या बोल रहे थे, वो किस प्रकार की कृषि है, झूम कृषि, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी गौंड जनजाति पूरी, ठीक है। इसको अपन लोग कल करें रिवाइज कि अभी करा दूं, अभी करा दो, अभी करा टाइप कर ले इसको। 10:30 एजुविश। ठीक है, तो बाकी अपन लोग कल देखते हैं।